सो हे गाइस, कैसे आप लोग। तो आपने वीडियो का थंबनेल और टाइटल देख के तो आपको पता ही चला कि आज किस बारे में स्टोरी टाइम आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। इससे पहले मैं डिस्क्रिप्शन दे दूँ, जो भी है 18 इयर्स के नीचे, मतलब 18 इयर्स ओल्ड के नीचे, वो ये वीडियो बिल्कुल ना देखे। अगर पेरेंट्स देख रहे रहेंगे तो उनको बिल्कुल अलाउ मत करना। आज का जो वीडियो है वो फैमिली फ्रेंडली नहीं है थोड़ा, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड इट गाइस। आपको नहीं देख सकते 18+, आप जब 18+ हो गए तभी देख सकते हो, ठीक है। अगर देखो तो मेरे पास सबका डाटा आता है, मैं उनके पास आऊँगा। सो शुरू करते हैं कहानी। सो बीच में अभी तो मई का एंड चल रहा है। दिसंबर के 1 दिसंबर से आई वॉज वर्किंग इन अ डिलीवरी, मतलब पिज़्ज़ा डिलीवरी का ये जॉब कर रहा था मैं। एक मतलब आउटलेट ही था मेरे घर के पास में, और वो आउटलेट का नाम मैं बिल्कुल भी नहीं बोलना चाहूँगा। सो उधर मैं काम कर रहा था, काम करना शुरू किया था। एंड वही रोज़ का आई यूज्ड टू डू, डिलीवरी करता था काम एंड ऑल। एंड जो चीज़ अभी मैं बोलने वाला हूँ वो मुझे लगता था कि हकीकत में ऐसे बिल्कुल नहीं होता है, बट आई हैव एक्सपीरियंस दैट। तो था मेरा ये काम का दूसरा हफ्ता। दूसरे हफ्ते में आई थिंक सो वेनेसडे या थर्सडे था। मेरे को रात को 8:30 बजे मैं फ़ोन जो था उसमें हमारा ऐप था डिलीवरी का, तो उसके ऊपर वो सायरन बजता था कि जब भी आपको ऑर्डर मिलता था उस पर सायरन बजता था। देन यू हैव टू जस्ट एक्सेप्ट इट एंड आपको ऑर्डर देना जाना पड़ता था। सो मेरा पास है सायरन एंड आई वेंट टू गिव दिस ऑर्डर। एक सोसाइटी है, उसका कुछ भी डिटेल्स मैं बताऊँगा नहीं। वहाँ पे गया मैं, और शाम का कुछ 8:30 या 8:45 ऐसे बज रहे थे। सो मैं गया उधर। वो सोसाइटी पे एंट्री करना पड़ता है क्योंकि डिलीवरी बॉय को ये सब करना पड़ता है। तो ये सब किया और उनके बिल्डिंग में गया मैं, और लिफ्ट से ऊपर गया, उनके फ्लैट के उधर पहुंचा। सो व्हाट यूज टू हैपन कि रोज़ हमको एक टारगेट मिलता था कि कस्टमर से रेटिंग्स लेके आना था। सो मैं टैक्टिक्स क्या लगाता था कि आई वॉज वेरी गुड इन स्पीकिंग इंग्लिश, तो कस्टमर के साथ हमेशा मैं इंग्लिश में ही बात करता था। एंड होता ही हो कि मतलब वो इंग्लिश सुन के ही वो रेटिंग्स दे डालते थे, मतलब ज़्यादा कुछ उनको बोलना नहीं पड़ता था। एंड दे शुड आस्क अबाउट मी कि वाई आर यू डूइंग दिस जॉब, क्योंकि ऑफकोर्स मतलब इतना अच्छा मैं बोल पा रहा हूँ इंग्लिश। दे यूज्ड टू आस्क अबाउट माई एजुकेशन क्वालिफिकेशन, देन आई यूज्ड टू टेल देम कि मेरा ग्रेजुएशन एंड ऑल हो गया। देन वो बोलते थे कि वाई आर यू डूइंग दिस जॉब। मैं बोला नहीं, बस ऐसे ही थोड़ा टाइम पास के लिए कर रहा हूँ, नॉट ऑन परमानेंट बेसिस। बस थोड़ा बहुत मतलब घर पे था, टाइम पास कर रहा था, इसीलिए सोचा कर लेता हूँ ये जॉब फॉर टाइम बिंग। तो ऐसे बोलता था मैं इंग्लिश में कस्टमर के साथ। एंड होने का यूँ भी कि मेरे को पता नहीं था कि भले ही आप मतलब आपका चेहरा नहीं, मैं हूँ दिखता हूँ, ऐसे नहीं कि बेकार मतलब खराब दिखता हूँ, मैं अच्छा दिखता हूँ, ठीक है। और आपका जब हाइट 6 फुट 1 हो, तो मेरे को नहीं पता था कि कुछ फीमेल कस्टमर उसके वजह से भी दे वुड, मतलब आप समझ रहे हो ना। समझ रहे हो। तो ये सब होता था काम पे। सो बैक टू द पॉइंट। तो मैं पहुंचा उन मैडम के घर पे एंड आई रंग हर बेल। सो वही पिज़्ज़ा वगैरह उसको दिया मैंने। एंड जब पेमेंट की बात आई तो मैडम का जब डिलीवरी था, इट वाज ऑन कैश ऑन डिलीवरी, मतलब ऑलरेडी पेड नहीं था। तो हमारे ऐप पे ऑप्शन होता था कैश और ऑनलाइन। तो मैं उनको पूछा कि मैम विल यू डू कैश और ऑनलाइन। जो सामने से वो बोली, मेरा सुन के आई वाज लाइक कि मैंने सही सुना ना मैंने। वो मैडम ने बोली कि डू यू हैव एनी थर्ड वे ऑफ मीन्स टू, मतलब पे करने के लिए। और मैं शॉक हो गया था कि मतलब सही में मैं सुन रहा हूँ कि मतलब कुछ वो मतलब गलत सुना मैंने। देन मैंने फिर से उनको पूछा कि मैम आप ऑनलाइन या कैश करोगे। फिर से उसने वो बोली कि थर्ड वे ऑफ पेइंग टू यू। फिर मुझे समझ आया कि क्या हो रहा था। पहले कैसे कैसे करके मैं कंट्रोल किया खुद को, और मैंने उनको नहीं बोला। मैं बोला नहीं मैम, मेरे को प्लीज़ बोल बताओ कि आप क्या करोगे, कैश या ऑनलाइन। बोले नहीं आप, आई एम आस्किंग यू समथिंग एल्स, व्हाई आर यू कमिंग ऑन कैश एंड ऑनलाइन अगेन। बोले नो मैम, आई एम नॉट दैट टाइप ऑफ पर्सन व्हाट यू आर थिंकिंग, बट सॉरी
आई एम लिटरली सॉरी। तो उसको बहुत बहुत ऐसे कन्विंस करके देन उसने ये ऑनलाइन पेमेंट की। एंड मेरा अंदर इतना ये चुल मचा था कि मतलब हमको जो टारगेट मिलता था कि रेटिंग्स लेना है, मैंने सीधा पूछ लिया कि ये सब होने के बाद सीधा पूछ लिया एक्चुअली आई हैव रिक्वेस्ट फ्रॉम यू। बोली यस कैन आई पे यू द थर्ड वे? नो नो नॉट दैट, नॉट थर्ड वे, नॉट द थर्ड वे ऑफ पेमेंट। आई वॉन्टेड द रेटिंग्स बिकॉज वो सब मैडम ने सीधा उनका फ़ोन मेरे हाथ में दे डाला भाई। बोले आपको जो देना है करो, यू हैव फुल परमिशन ऑफ माइंड। तो करके एंड आई वेंट अवे। फिर ये जो चीज़ है जो पहली बार हुआ था, ये मेरे साथ चीज़ और 4 बार हो गया था। मतलब 2 बार तो अलग लोकेशन पे था, मैंने बोला था कि लाइक नहीं ये सब नहीं करते हम। एंड फिर चौथे बार जब था, चौथे बार तो मतलब सेम जो फर्स्ट कस्टमर अभी जो बताया था उनका ही था। और मतलब ये इंसिडेंट दो मेरे काम पे मतलब जो डिलीवरी जॉब है उसके 2 दिन छोड़ने पहले हो गया था। सो हो गया क्योंकि मतलब उन मैडम का फिर से आ गया था ऑर्डर, और उस वक्त रात के 11:30 बजे थे। एंड मैंने देखा नहीं कि क्या किसका नाम था क्या था। मैं जब भी मतलब मेरा ये बजता था फ़ोन में सायरन, आई टू ओनली सी द लोकेशन, नहीं तो कुछ तो सोसाइटी का नाम, बिकॉज मेरे घर के इधर ही था ना, तो मुझे पता चल जाता था कि यही पे, अच्छा यही पे जाना है बस। देन मैंने बस देखा कि अच्छा वो ये है, ये सोसाइटी है, चलो जाते। मैंने नाम वगैरह नहीं देखा। एंड जब वो ऑर्डर रेडी हो रहा था, मतलब सामने से कॉल आया था, तो मैंने कॉल उठाया एंड उसका ही कॉल था वो कस्टमर का। एंड मुझे उनको मतलब आई डिडेंट रिकॉग्नाइज सर, लेकिन वो पहली बात उनने मतलब मेरे फ़ोन पे जब आई थी तो उनने पूछा कि ये कि भैया आप आ रहे हो ना? मतलब भैया ने बोली थी, वो बोली थी कि मैंने एक्चुअली पिज़्ज़ा ऑर्डर किया है एंड आपका ये नंबर आया था, तो आप आ रहे हो ना देने के लिए? मैंने बोला हाँ मैम आ रहा हूँ, लाइक ऐसे ही है ना कि आपको ऑर्डर नहीं दूंगा मैं आ रहा हूँ थोड़ी टाइम में। तो बोली ओके ओके ओके। तो मेरे को नहीं पता था कि वो इसलिए कॉल की थी कि मतलब कंफर्म करने के लिए कि मैं ही था, क्योंकि उनको मेरा आवाज़ पता था ना कि कैसे था। तो इस बार जो खतरनाक लेवल का ये सीन हो गया था, मैं गया सोसाइटी में पहुंचा एंड देखा अच्छा वही बिल्डिंग। मैं बोला ओके, वो बिल्डिंग में गया एंड फ्लैट नंबर देखा। मैं बोला अरे बाप रे, आई लो कि लास्ट टाइम यहाँ पे क्या हुआ था। और उस वक्त मेरे को ये भी पता चला था कि वो कॉल किस लिए आया था मुझे। देन मैंने खुद को लाइक ऐसे फॉर्म किया एंड आई वेंट ओवर देयर। मैंने घंटी बजाया, दरवाज़ा खुला एंड जो मैंने दृश्य मतलब यानी कि नज़ारा देखा, जब मैं कंप्लीटली कंप्लीटली शॉक रह गया था, क्योंकि उस वक्त मैडम जी जस्ट नहा के निकली थी एंड शी वॉज ओनली जस्ट इन हर टॉवेल। मैं भाई एक बस पलक झपकते मैंने दूसरी तरफ देखा एंड मैं दूसरी तरफ ये देख रहा था। मैं मोबाइल पे ये ऐसे मेरा हाथ हिल रहे थे उस वक्त, आई नो। एंड वो मैंने उनका ऑर्डर दिया। मैंने बोला कि मैम आप क्या करोगे, कैश ऑनलाइन? शी टोल्ड मी कि फर्स्ट लुक एट मी नाउ। मैं बोला नो, टेल मी योर कैश और ऑनलाइन। बोली वो भी बहुत ही हो गई थी, बोली कि नो फर्स्ट लुक एट मी। तो मतलब मैंने देखा, मैं बस आँख में आँख डाल के देख रहा था, आई वॉज नॉट लुकिंग एनीवेयर। वो क्या बताऊँ, लाइक पहले उस वक्त इतना मतलब कैसे खुद को कंट्रोल किया था ना, आई नो। मतलब नॉट ये कि गलत चीज़ में नहीं, बट ये खुद को संभाल रहा था मैं उस वक्त। तो उसने फिर से वो बात पूछी कि उस दिन आपने नहीं बोला था लेकिन आज आप फिर से पूछ रहे हो। मैं बोला नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं उनने बार बार पूछे थे, मैं नहीं बोला। एंड फिर थोड़ा एक पॉइंट आया कि मैं उनको मतलब ऐसा डिलीवरी बॉय करने नहीं चाहता, लेकिन उनको डांट दिया मैंने।
क्योंकि क्या क्या हो गया था लाइक, वेट लेट मी शो यू। ये छुपाने दो मुझे। हाँ, तो यहाँ पे जो सर्टिफिकेट देख रहे हो, यहाँ पे, हाँ कहीं पे ब्रांड नहीं दिख रहा, तो यहाँ पे ये जो सर्टिफिकेट देख रहे हो, ये देखो, इस पे क्या लिखा है, सर्टिफिकेट बेस्ट ऑफ बेस्ट। तो मेरे को जब ये अवार्ड मिला था, मतलब इसीलिए कुछ ज़्यादा कुछ किया भी नहीं था मैंने, लाइक मैं बस आई वॉज जेन्युइनली डूइंग माई वर्क। मैं जो भी कर रहा था सिंसियरली कर रहा था, और बस कस्टमर्स के साथ बहुत अच्छे से रह रहा था। तो उसके वजह से लाइक मेरे को अच्छे रेटिंग्स भी आए थे, बहुत अच्छे रेटिंग्स थे। तो उसके वजह से मुझे ये सर्टिफिकेट अवार्ड मिला था। एंड प्राइज़ में भी लाइक मेरे को कप मिला था, वो ब्रांड जो उनके डिलीवरी में काम कर रहा था। तो हो गया ये कि मतलब जब ये सर्टिफिकेट मिला था, जो बाकी डिलीवरी वाले थे वो मुझे परेशान करने लग गए थे। वो मेरा मतलब दे यूज टू नॉट लेट मी डू माई ऑर्डर्स, मतलब डिलीवरी नहीं करने देते थे। उसके वजह से मैंने ये जॉब छोड़ दिया था। और बहुत सारे रीज़न है कि मतलब क्यों मैंने जॉब छोड़ा था, एंड वो बता नहीं सकता हूँ मैं। तो उनको मैंने ये डाटा कि सी राइट नाउ एट दिस पॉइंट मेरे को लाइक आई गॉट दिस अवार्ड, एंड व्हाट इज हैपनिंग दैट there are other delivery guys who are just trying to steal away my orders. And just consider if like they would have stolen this order and it wasn't me, then it would have been more worse. उसको मतलब बहुत बहुत ज़्यादा है, मैंने उसको बहुत मतलब समझा अच्छे से। मतलब ऐसे ज़्यादा ऐसे झगड़ा वगैरह नहीं हुआ था बिल्कुल भी, बट बस नॉर्मली उनको समझा है मैंने बहुत। तो वही फिर उसने बोली कि ओके ओके आई एम सॉरी। बोली नो नो, आई एम जस्ट मेकिंग यू टेल दैट कि अगली बार मतलब किसी के साथ भी मत करना ये, बिकॉज वो मतलब आप बोल नहीं सकते कि सामने वाला इंसान कैसे है। इट वॉज मी, यू आर मतलब ठीक थे, मतलब मैं था इसलिए। लेकिन कोई अलग होता था देन आई कुड हैव नॉट गिवन यू एश्योरेंस कि मतलब क्या होता था। तो उसने करी, फिर ऑनलाइन पेमेंट की, और तभी भी मेरा चुल्ले बचा था कि मैंने उनको पूछा कि रेटिंग्स। फिर उसने कॉल दे डाली अपना, एंड मैंने रेटिंग्स दे दिए। एंड रेटिंग्स देखे, मैंने उनको फ़ोन दे डाला। फिर वो बस नॉर्मल उन्हें दरवाज़ बल के मैं भी जाके अपना आउटलेट पे बैठ गया था। तो ये था ये स्टोरी कम्प्लीटली। एंड आई होप कि मतलब आपको कैसे लगा हो, बट ये जो चीज़ मैंने बोला है ये मैंने सच्ची में एक्सपीरियंस किया है। और मतलब पता ही नहीं था कि मतलब ये ऐसे भी चीज़ें होते हैं इस सेक्टर के जॉब में। तो अभी मिलता हूँ आपको एक अगले मस्त से वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। ये बहुत बड़ा वीडियो हो गया।